हेलो फ्रेंड्स, एनपीसीएल में इंजीनियर, नर्स एंड टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज डिटेल ऑफ वैकेंसी ब्रेकअप। नर्स के लिए टोटल कितनी पोस्ट हैं? एक है। कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, साइंटिफिक असिस्टेंट, डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट। इनके लिए टोटल वैकेंसी कितने हैं? 12 हैं। कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, टोटल वैकेंसी 60 है। एक्सरे टेक्नीशियन, टोटल वैकेंसी 1 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल वैकेंसी 5 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टोटल वैकेंसी 3 है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टोटल वैकेंसी 1 है। आगे बढ़ते हैं। बीएससी फिजिक्स के लिए 3 वैकेंसी है। फिटर के लिए 10 वैकेंसी है। आईटीआई वालों के लिए है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 13 वैकेंसी है। तो टोटल आईटीआई वालों के लिए है। कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर, टोटल 29 वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल 60 नंबर है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में। नर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, 12th स्टैंडर्ड एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। नर्सिंग में 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर नर्सिंग सर्टिफिकेट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एंड एबव फ्रॉम द आर्म फोर्सेज। नेक्स्ट है कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियरिंग। इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए 60% चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंस ग्रेजुएट, बीएससी विथ मिनिमम 60% मार्क्स विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। जिन्होंने बीएससी किया है पीसीएम के साथ में, और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, हाई स्कूल एंड 2 साल का आईटीआई जिन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर, जिन्होंने 10+2 विथ पीसीएम के साथ किया है 50% मार्क के साथ, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरे टेक्नीशियन, 10+2 विथ 60% मार्क्स प्लस मेडिकल रेडियो एक्सरे का कोर्स जिन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जो नर्स के लिए मिनिमम एज चाहिए 18 ईयर्स चाहिए, एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स चाहिए। 18 to 30 के बीच में जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट, डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग या फिर साइंस ग्रेजुएट। इनके लिए जो मिनिमम एज चाहिए 18 साल चाहिए, और मैक्सिमम एज 25 ईयर चाहिए। नेक्स्ट है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर, मिनिमम एज 18 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर्स चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन, इनके लिए मिनिमम एज 18 ईयर चाहिए, मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। अभी बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। SC ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु में छूट मिलेगा वो 5 साल का मिलेगा। ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। PWD स्टूडेंट के लिए यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का छूट मिलेगा। PWD विथ SC ST इनके लिए 15 साल का छूट मिलेगा। एंड PWD विद नॉन क्रीमी लेयर OBC इनके लिए 13 साल का छूट मिलेगा। आगे बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई आप कर लेते हैं तो आपका पोस्टिंग कहाँ पे कराया जाएगा, आपको कहाँ पे जॉब करना है। तो आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा NPCIL नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। नर्स के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम जो होगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है CBT बेस्ड या फिर OMR बेस्ड। एंड जो एग्जाम है 2 स्टेज में होगा, प्री एंड एडवांस। प्री का जो एग्जाम होगा 1 घंटे का होगा, एंड एडवांस का जो एग्जाम होगा 2 घंटे का होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, यानी कि टोटल 3 स्टेज में आप लोगों का सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट, डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट। इनके लिए रिटन एग्जाम होगा एंड इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू। रिटन एग्जाम कितने घंटे का? 1.5 आवर्स का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का होगा। एंड ये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, अभी वो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे OMR बेस्ड या फिर CBT दोनों दिया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नेक्स्ट है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ये भी 2 स्टेज में होगा, प्री एग्जाम एंड एडवांस।
प्री 1 घंटे का होगा, एडवांस 2 घंटे का होगा। एंड तीसरा स्किल टेस्ट भी कराया जाएगा। नेक्स्ट है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा आप लोगों का, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों हो सकता है। रिटन एग्जाम 2 स्टेज में होगा, पहला स्टेज 1 घंटे का रहेगा, दूसरा स्टेज 2 घंटे का रहेगा। नेक्स्ट है एक्सरे टेक्नीशियन एग्जाम होगा 2 स्टेज में एंड स्किल टेस्ट होगा। जो रिटन एग्जाम होगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और एक सही आंसर करने पे आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अगर आप आंसर गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्क मिलेगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि सारे के सारे आंसर सही आंसर करें, गलत आंसर करने का अवॉइड करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। एंड रिटन एग्जाम होने के बाद जो आप लोगों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का होगा। अभी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस जो है कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग डिप्लोमा होल्डर्स, इंजीनियर्स एंड साइंस ग्रेजुएट्स के लिए एंड नर्स के लिए जो एप्लीकेशन फीस है 150 रुपये है। एंड एक्सरे टेक्नीशियन सी एंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग 2 के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है और आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुका है एंड जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 5 अगस्त 2024 है। एंड पेमेंट करने का भी जो लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड ध्यान रखें कोई भी यहाँ पे ऑफलाइन मोड नहीं है, कुछ भी, सब कुछ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एंड ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।